एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, दिखाया जाता है जैसे मैंने आपको पहले वाले एपिसोड में बताया था कि एकदम से पता नहीं कहाँ से ज़ुआंग जून से मिलने के लिए आ जाती है वर्ल्ड होटल के अंदर। और सबको ऐसी खबर जाती है कि जून ज़ुआंग का होने वाला हस्बैंड है, पर उसे लगता है वो उससे हाय कर रहा है, पर वो किसी और से हाय करता है। वो सोचती है हाँ वो मेरा वेट क्यों ही करेगा, पर यहाँ पे ज़ुआंग उससे वो रुपए वापस करने आई होती है जो उसने हेल्प के लिए भेजे थे। फिर ज़ुआंग के पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना होता है, पर वो सोचती है अगर वो यहाँ से चली गई तो कहीं जून चला गया और वो उसे रुपए नहीं दे पाई, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो उसने पता करके यहाँ पर उसका पता निकाला है। वो इतना सोच रही होती है और एकदम से वो पीछे की तरफ गिर जाती है और जो टमाटो जूस उसने मंगाया होता है थोड़े टाइम बैठने के लिए वो उसके ऊपर गिर जाता है। फिर जून को याद आता है उसे देख के, ये तो वही लड़की है जो मुझे वहाँ मिली थी क्लब के बाहर। वो सोचता है कि इसको कुछ तो काम है। वो उसे अपनी बाहों में उठा के, पहली बार उसने किसी लड़की को ऐसे अपनी बाहों में उठाया होता है। और वहाँ पे स्वांग की एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी होती है जिसे पता चल जाता है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर नेक्स्ट डे और ज़ुआंग तो रुपए दे देती है जून को। फिर नेक्स्ट डे फिर सब लोग जून के बारे में बात कर रहे थे। जून सोचता है कि ऑफ़िस के अंदर चल क्या रहा है। फिर वो अपने ऑफ़िस के अंदर आता है, वहाँ पे उसका बहुत अच्छा दोस्त और उसका ड्राइवर उससे कहता है कि आपकी शादी हो गई है क्या। कहता है क्या? हाँ, सब लोगों ने देखा कि आप किसी लड़की को अपनी बाहों में उठा के कल लेकर जा रहे थे। तो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम पागल हो गए हो क्या। फिर वो समझ जाता है ये सारी चीज़ें उस लड़की की करी हुई हैं और वो कहीं से उसका कांटेक्ट निकलवा के ज़ुआंग से मिलने जाता है और ज़ुआंग को ऐसे देखता है, तुम क्या समझती हो अपने आप को, और उस पर चिल्लाने लगता है। कहता है कि तुम मेरी वाइफ तो कभी नहीं हो सकती हो, समझ गई। तुम्हें लोगों को क्या बताया। वो कहती कि कौन यार, मुझे तुम्हें तुम्हारे रुपए देने थे और मैंने तुम्हें दे दिए। तो फिर वो कहता है कि चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहती है ठीक है मैं चल लूँगी तुम्हारे साथ। कहती है कि मुझे भी नहीं पता है। और ज़ुआंग सोचती है पता नहीं क्या बोल रहा है, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा है। तो कहता है मैं तुम्हें देख लूँगा। फिर उसके बाद जून बाहर आता है, अपने ड्राइवर से कहता है मेरे लिए बहुत अच्छा वाला लॉयर हायर कर लेना, ठीक है। वो कहता है कि लॉयर मतलब कि आपको उसे प्यार से समझाना चाहिए था। और इस समय तो जून बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर होता है। वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर वो बहुत अच्छे लॉयर से मिलने जाता है जहाँ पर कोई आंटी उसे बहुत ज़्यादा डांट रही होती है। और वो पूछता है कौन है ये। वो कहता है कि वही लॉयर है जिससे आप मिलने आए हैं। और वो उसे इतनी ज़ोर से मारती है कि वो लॉयर बेहोश हो जाता है। वहाँ पर उसे एक और लॉयर मिलता है। ये वो लॉयर होता है जो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है ज़ुआंग की, उसका हस्बैंड होता है, जिस पे कभी ना कभी उसे बहुत बड़ा क्रश था। वो कहता है कि चलो मैं आपका लॉयर बन जाऊँगा। उसे तो कोई क्लाइंट ही नहीं मिल रहा होता है और वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले आता है। वो कहता है कि आप मुझे केस बताएंगे क्या हुआ। वो कहता है कि मेरा केस नहीं है, मेरे फ्रेंड का है। कोई लड़की ऐसे फालतू में अफवाह फैला रही है कि वो उसकी वाइफ है, पर वो है नहीं। फिर उसके बाद वहाँ से उसका ड्राइवर तो चला जाता है और उसकी वाइफ आ जाती है। उसकी वाइफ बहुत ही जेलस टाइप की होती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है तो मुझे नहीं बताओगे क्या केस है, और वो उसे केस बता देता है। नेक्स्ट डे फिर से जून ऑफिस के अंदर पहुंचता है और सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है हम मेरी वाइफ हो सकती है। तो सब लोग हाँ करने लगते हैं। फिर वहाँ पे उसका एक दोस्त आ जाता है, कहता है कि आज रात को पार्टी है और मैं तुम्हारी वाइफ को भी तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। तो वहाँ पे वो फिर चिल्ला के बोलने लगता है कि कोई नहीं, लड़ाई हो गई उससे, कोई बात नहीं, फिर भी ले आना। तो फिर जून तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ज़ुआंग की वजह से। ज़ुआंग ऐसे ही बैठी होती है, अपना काम कर रही होती है और उससे एकदम से याद आता है कि उसने अपने फ्रेंड से कहा था कि जून उसका शायद हस्बैंड है। तो फिर वो ऐसा कहता है कि हाँ देख लिया, अब तुम्हें याद आया। और वो सोचती है कि जून उस पर बहुत चिल्ला रहा है, बहुत। वो कहता है देखो तुम्हें याद आया, देखो तुमने यहाँ बोला था। और एकदम से
और जुआंग अपने सपने से एकदम से उठ जाती है। वो सोचती है कि मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है जून उसे फ़ोन कर रहा होता है क्योंकि उसे उससे मिलना होता है और सब कुछ बात करनी होती है कि ये सारे रूमर्स फैल कैसे रहे हैं। पर वो इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाती है जुआंग और डर जाती है। वो कहती है मैं क्या करूँ और वॉशरूम में बैठ के वो यही सब कुछ सोच रही होती है। फिर वहाँ पे वो देख लेती है कि वो उसके ऑफिस के अंदर उससे मिलने आ गया है। वो वहाँ से चुपके अपने बॉस से आलतू फालतू की बातें करके कैसे न कैसे करके निकलने की कोशिश करती है और बॉस से कहती है उसे बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया। फिर उसके बॉस उसे जहाँ वो बोलती है वहाँ छोड़ देते हैं। वो एक कैफ़े में जाके बहुत अच्छे से अपना माइंड फ्रेश करना चाहती होती है। वो वहाँ पहुँचती है और फिर सोचती है कि वो क्या ही करेगी। तो अब वो वहाँ की आंटी को जानती होती है। फिर उसके बाद वो कहती है सोचती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वहाँ पे वो देखती है सी हुआंग जो उसे क्लब के अंदर मिला हुआ होता है। वो वहाँ पे मिलता है, वो उसे देखता है। वो सोचती है कौन है ये, उसे याद ही नहीं आता है। फिर आंटी पूछती है कि तुम जानती हो उसे? वो कहती है नहीं। वो लड़के से पूछती है तुम जानते हो? कहता हाँ। फिर उसके बाद वहाँ से वो जाने लगती है। तो फिर वो लड़का सी हुआंग सोचता है कि अगर मैंने इससे बात नहीं की तो कोइंसिडेंस होगा और अगर बात की तो ये हमारा फेट होगा मिलने का। फिर उसे उसके साथ ज़बरदस्ती जाता है और उसे खाने पर भी ले जाता है। फिर जून की मम्मी कहती हैं तुम्हें मिस्टर ली की बेटी कैसी लगी? तो फिर वो कहता है कि मुझे अच्छी लगी पर अभी मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ। वो अपने ऑफिस के अंदर बैठता है। वहाँ पे जुआंग का कॉल आ जाता है। फिर जून भी सोचता है कि आज सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूँगा। फिर वो सोचता है कि इसने मुझे कहाँ बुलाया है और वो वहाँ जाके मतलब सोचता है कि वो इतना बड़ा सीईओ है और मतलब उसने यहाँ क्यों बुलाया। और ऐसे तैयार होती है जुआंग कि उसे कोई पहचान भी ना पाए। फिर उसके बाद कोई डूबने लगता है तो जुआंग कूद जाती है और जुआंग को तैरना नहीं आता है। उसको बचाने के लिए जून को कूदना पड़ता है। फिर वो इतना ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, कहता है तुम्हें कुछ आता नहीं है तो फिर तुम ऐसा क्यों करती हो, क्यों? तो वो कहती है अरे मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे बात करने के लिए आई थी पर मुझे लगा कि कोई हम दोनों को पहचान ना ले। और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। फिर उसे ज़बरदस्ती उसकी कार में बैठ के जाना पड़ता है क्योंकि उसका सारा वॉलेट, कार की चाबी वो तो जब कूदता है तो उसके साथ गिर जाती है जाके। फिर उसे घर ड्रॉप करने के लिए जब वो जाता है तो उसे लगता है कि जुआंग की तबीयत ख़राब हो गई है, इसीलिए वो उसे घर लेकर जाता है। वो उसे देखता है कि वो कितना ज़्यादा खुश होती है, उसे ऐसे देखता रहता है। वो कहते हैं कि तुम मुझे बहुत परेशान करी हो। और फिर उसको ड्राई क्लीन करने के लिए उसे जो कपड़े दिए होते हैं वो तुरंत आ जाते हैं। जुआंग सोचती है वाह यार कितना सही है सब कुछ। और जून सोचता है कि इसे लगता है मैं इसे परेशान करता हूँ, ये मुझे कितना ज़्यादा परेशान करती है। फिर वो ऐसे चुपके से मुंह छुपा के ऐसे जाने लगती है। तो कहता है कि तुम जा सकती हो, यहाँ पर कोई नहीं है, आराम से जा सकती हो। फिर उसके बाद जुआंग अपने घर पर पहुंचती है जहाँ पर उसके पापा थोड़े से उदास होते हैं क्योंकि वो कहते हैं उसके सारे फ्रेंड्स जेल चले गए हैं और उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं। तो फिर वो कहती है कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आप ने अगर ऐसा नहीं किया, वो लोग तो सीईओ और ये सब कुछ बने और उन्हें जेल जाना पड़ा। आपको कहते हैं हाँ ठीक है मैं तुमसे बहस के अंदर नहीं जीत सकता हूँ। फिर दिखाया जाता है जून अपने ऑफिस के अंदर पहुंचता है और वो अपने ड्राइवर से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि इतनी भी बुरी नहीं है वो लड़की। तो वो कहता है आपको एक दिन के अंदर वो इतनी अच्छी लगने लगी, अच्छा है। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद वो अपने लिफ्ट के अंदर होता है, अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें तो पता ही है मेरी शादी नहीं हुई है। तो फिर वो कहती है कि वर्क के टाइम पे हम दोनों कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है प्रेसिडेंट। और मैंने नेक्स्ट मीटिंग स्केड्यूल कर दी है। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर जो फ्रेंड होती है उसकी, जुआंग की फ्रेंड इतनी गुस्से के अंदर होती है। वो कहती है कि मुझसे अच्छा उसको हस्बैंड मिल ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद वो जो रेजिग्नेशन वाला लेटर होता है जल्दी जल्दी के अंदर जुआंग उसे बाहर रख देता है क्योंकि बाहर पार्सल आया हुआ होता है। पर उसका दोस्त वॉशरूम में टॉयलेट पेपर नहीं होता है, उसे यूज़ कर लेता है। और फिर वो कहता है
कहना मत कि तुमने यूज़ कर लिया। जब उसका दोस्त बाहर आता है और वहाँ पर जुआंग आ जाती है, जुआंग बहुत नाराज़ हो जाती है कि तुमने मेरा इतना प्राइड वाला लेटर तुमने फेंक दिया, तुमने उसे किसी के बट के अंदर यूज़ करने को भेज दिया। फिर उसके बाद सबके सामने जुआंग उसे हग कर लेता है, उससे बहुत प्यार से बात कर रहा होता है। सब लोग कहते हैं ओ कितना क्यूट कपल है, कितना क्यूट कपल है। फिर उसके बाद वो उससे कहता है अच्छा हाँ उसमें पार्टी में जाना था ना, और फिर वो उसे इतनी सुंदर ड्रेस चूज़ करवाता है, बहुत सुंदर ड्रेस। पहले तो उसे कोई पसंद नहीं आ रही होती है, पर वो इतनी अच्छी ड्रेस पसंद करवाता है। कहता है तुम मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त लग रही हो। फिर कहते हैं उसे एक बहुत प्यारा सा नेकलेस पहनाता है। जुआंग कहती है आज तो मैं बहुत अमीर लग रही हूँ। फिर वो कहती है कि पर मैं इसका बिल खुद पे करूँगी। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, वैसे भी मैं तो अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ, पर तुम इतना चाहती हो तो ठीक है तुम्हें पे कर लो। वो कहती है ठीक है, जब तुम जॉब करने लगना तब तुम मुझे कुछ अच्छा सा दिला देना। वो कहते हैं कि मुझे तो लगा था तुम गुस्से के अंदर हो इसीलिए। और फिर उसे पता चलता है कि पार्टी वर्ल्ड ट्रेड के अंदर है। और फिर आपको पता है वहाँ पर वो तो जुआंग का ही होटल होता है, वर्ल्ड ट्रेड सबसे बड़ा होटल होता है। वहाँ पर पार्टी होती है और वहाँ पर जून ने जुआंग को बुलाया होता है कि सबके सामने बोलो कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो। फिर उसका ड्राइवर वेट कर रहा होता है कि कब आएगी कब आएगी, पर वहाँ पर वो पहुँचती है और वहाँ से जुआंग भागने लगता है। तो उसे पकड़ने के लिए वो भागने लगती है और उसका ड्राइवर कंफ्यूज हो जाता है वो क्या करे। पर वहाँ पर उसका लॉयर मिल जाता है। उसका लॉयर कहता है ठीक है दोनों के बीच में कैसा चल रहा है। तो कहते हैं कि दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो जाएगा सब कुछ जल्दी। हाँ 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 हाँ, आप लोग यहाँ कैसे आए। तो कहते कि वो मेरी वाइफ डिनर के लिए आई थी, डिनर के लिए आई हुई थी। और इतना सब कुछ बार बार जून फ़ोन करके पूछता है कहाँ गई, मतलब आई थी तो फिर कहाँ गई। और आपको पता है जब बिल पे करने का टाइम होता है ना, तो जुआंग अपना बिल नहीं देना चाहती होती है क्रेडिट कार्ड पर, फिर भी उसे खींच के वहाँ वाली जो होती है ना वो ले लेती है। और यहाँ पर जून फ़ोन कर करके परेशान कि वो आई थी तो कहाँ भाग गई। और यहाँ पर उसकी दोस्त इसलिए आई हुई होती है, वही जेलस दोस्त, की पता करने के लिए कि वर्ल्ड ट्रेड वाला जो CEO है उसके साथ वो सच में शादी कर रही है कि नहीं। और वॉशरूम के अंदर जब वो जाती है तो वहाँ पर जुआंग होती है, क्योंकि जुआंग का मेकअप भागते भागते थोड़ा ख़राब हो जाता है तो इसलिए वो भी वॉशरूम के अंदर होती है। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरे से अच्छा कभी पति नहीं मिल सकता है, तुम्हें पता है मेरा पति कभी तुम्हारे पीछे नहीं था, वो तो तुमसे परेशान हो जाता था। पर जब बाहर जुआंग आती है तो उसे देखता रहता है, कहता है हेलो हेलो हेलो। पर जुआंग सोचती है कि सब कुछ उसकी फ्रेंड सही बोल रही थी। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड थी ना, इसीलिए हम दोनों सीक्रेटली डेट कर रहे थे। फिर वहाँ पर बाहर जून आ जाता है, जून हेलो बोलता है और इधर से जुआंग भी हेलो हानी बोल देती है। मुझे पता ही नहीं चलता है उसने ऐसा क्यों बोला। और फिर उसकी फ्रेंड देखती रह जाती है। उसकी फ्रेंड को लगता है कि आज वो सबके सामने खुलासा कर देगी कि सब कुछ झूठ बोल रही है जुआंग। और जुआंग तो बोल देती है, पर जून सोचता है कि उसने क्या बोला, और जून के फ्रेंड सुन लेते हैं। जून उसे देखता रह जाता है कि मैंने इसको यहाँ पर बुलाया था सबके सामने कि वो उसकी वाइफ नहीं है, उसने ऐसा क्यों बोला। नेक्स्ट एपिसोड सब लोग देखते रहते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए।